आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो, प्रश्न है 8 गुना 27 की घात में log x बेस में 6 जोड़ 27 गुना 8 की घात में log x बेस में 6 घटा x की घात में 3 अधिकतम संभावित मान ज्ञात कीजिए जहां x 0 से बड़ा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इस फलन को px का नाम देते हैं। तो हम लोग लिखते हैं फलन px बराबर 8 गुना 27 की घात में log x बेस में 6 जोड़ 27 गुना 8 की घात में log x बेस में 6 घटा x की घात में 3। अब यहाँ पर हम लोगों से अधिकतम संभावित मान पूछा गया है, तो इसके लिए हम लोग पहले दो पद में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और समानता, जिसे हम लोग अंग्रेजी में AMGM इनइक्वलिटी बोलते हैं, तो उसे लगाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और समानता। तो जब हम लोग पहले दो पद में समांतर माध्य लगाएंगे तो हम लोग को मिलेगा 8 गुना 27 की घात में log x बेस में 6 जोड़ 27 गुना 8 की घात में log x बेस में 6। यहाँ पर विभाजक में 2 आएगा, चूंकि 2 एक धनात्मक मान है तो इसे हम लोग दूसरी तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य माध्यम से लिखेंगे, यह बड़ा या बराबर होगा। अब हम लोग दोनों पद में गुणोत्तर माध्य लगाएंगे और यहाँ पर जो विभाजक में 2 था इसे हम लोगों ने इस तरफ लाया है, तो यहाँ पर हम लोग पहले 2 से गुना करेंगे। अब हम लोग दोनों पद में गुणोत्तर माध्य लगाएंगे तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं वर्गमूल के अंदर 8 गुना 27 की घात में log x बेस में 6 जोड़ 27 गुना 8 की घात में log x बेस में 6। तो यह बड़ा या बराबर होगा 12 गुना वर्गमूल के अंदर 6 गुना x की घात 3 से। तो हम लोग यहाँ पर फलन px में पहले दो पद के बदले 12 गुना वर्गमूल के अंदर 6 गुना x की घात 3 का मान उपयोग करेंगे। तो हम लोग फलन px बराबर लिखते हैं फलन px बराबर 8 गुना 27 की घात में log x बेस में 6 जोड़ 27 गुना 8 की घात में log x बेस में 6। यहाँ पर घटा x की घात में 3 है, तो यहाँ पर भी हम लोग 12 गुना वर्गमूल के अंदर 6 गुना x की घात में 3 में घटा x की घात 3 करेंगे। इसका मतलब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फलन px बराबर 12 गुना वर्गमूल के अंदर 6 गुना x की घात में 3 घटा x की घात में 3। हम लोग इसे लिखेंगे फलन px बराबर 12 गुना, यहाँ से हम लोग वर्गमूल हटाएंगे तो यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्गमूल 6 गुना x की घात में 3/2 घटा x की घात में 3। अब हम लोग फलन px का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे, तब हमें दाईं तरफ मिलेगा p डैश x बराबर, यहाँ पर जब हम लोग 12 गुना वर्गमूल 6 गुना x की घात में 3/2 का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12 गुना वर्गमूल 6 गुना, यहाँ पर जो घात में 3/2 है यह नीचे आ जाएगा, गुना x की घात में 3/2 घात में 1 हम लोग घटा देंगे। घटा जब हम लोग x की घात 3 का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे तब हमें मिलेगा 3 गुना x का वर्ग। यहाँ पर जब हम लोग 2 का विभाजन करेंगे 12 में तो हमें 6 प्राप्त होगा। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं p डैश x बराबर 6 गुना 3 मतलब 18 होगा, गुना वर्गमूल 6 गुना x की घात में 3/2 घटा 1 का मतलब होता है 1/2, तो हम लोग घात में 1/2 लिखेंगे, घटा 3 गुना x का वर्ग। अब हमें इसका मूल चाहिए, तो इसके लिए हम लोग p डैश x को 0 के बराबर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं चूंकि p डैश x 0 के बराबर, तो जब हम लोग p डैश x को 0 के बराबर करेंगे इसका मतलब हम लोग लिखेंगे 18 गुना वर्गमूल 6 गुना x की घात में 1/2 घटा 3 गुना x का वर्ग, यह 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लोग घटा 3 गुना x का वर्ग को बाईं तरफ ले जाएंगे, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 18 गुना वर्गमूल 6 गुना x की घात में 1/2। जब हम लोग घटा 3 गुना x का वर्ग को बाईं तरफ ले जाएंगे तो बाईं तरफ जाने पर यह हो जाएगा 3 गुना x का वर्ग। यहाँ पर हम लोग दोनों तरफ जब 3 से विभाजन करेंगे तब हमें बाईं तरफ मिलेगा 6 गुना वर्गमूल 6 गुना x की घात में 1/2 और बाईं तरफ 3 कट जाएगा 3 से विभाजन करने पर, तो बाईं तरफ हमें मिलेगा x का वर्ग। अब हम लोग यहाँ पर जो दाईं तरफ x की घात में 1/2 है उसे भी हम लोग बाईं तरफ ले जाएंगे, तो हमें यहाँ पर प्राप्त होगा 6 गुना वर्गमूल 6, और हम लोग जब
दाईं तरफ से x की घात में 1/2 को बाईं तरफ ले जाएंगे तब यह विभाजन में आ जाएगा, तो हम लोग यहाँ लिखते हैं x का वर्ग विभाजन में x की घात में 1/2। अब हम लोग इसे हल करते हैं तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 6 गुना वर्गमूल 6 बराबर, यहाँ पर हम लोग x का वर्ग विभाजक x की घात में 1/2 को लिखेंगे x की घात में 2 घटा 1/2। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो हम लोग को मिलेगा x की घात में, जब हम लोग लघुत्तम लेंगे तो विभाजक में 2 आएगा और अंश में आएगा 4 घटा 1, मतलब यह होगा x की घात 3/2 के बराबर। इसका मतलब x की घात 3/2 बराबर है 6 गुना वर्गमूल 6 के। अब हम लोग दोनों तरफ वर्ग करते हैं तो हमें दाईं तरफ मिलेगा वर्ग करने पर x की घात में 3 बराबर, बाईं तरफ जब हम लोग वर्ग करेंगे तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 6 गुना वर्गमूल 6 गुना 6 गुना वर्गमूल 6। इसका मतलब हम लोग इसे लिखेंगे x की घात में 3 बराबर 6 गुना 6 गुना वर्गमूल 6 गुना वर्गमूल 6 का मान 6 होता है, तो यह 6 गुना 6 गुना 6 का मतलब 6 की घात में 3 हो गया। इसका मतलब हमें x का मान 6 मिला। अब हम लोग यहाँ पर x का मान जो 6 मिला है इसे हम लोग फलन px में रखेंगे, तो फलन px है 12 गुना वर्गमूल 6 गुना x की घात 3 घटा x की घात 3, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं फलन px। चूंकि फलन px बराबर 12 गुना वर्गमूल 6 गुना x की घात में 3 घटा x की घात में 3 है। अब हम लोग यहाँ पर जब x बराबर 6 रखेंगे तब हम लोग यहाँ p6 का मान निकालेंगे, तो यह होगा 12 गुना वर्गमूल के अंदर 6 गुना 6 की घात में 3 घटा 6 की घात में 3, तो यहाँ से हमें p6 का मान मतलब p6 का मान मिलेगा 12 गुना, यहाँ पर वर्गमूल के अंदर 6 गुना 6 की घात में 3 है, जब यह गुना होगा तो 6 की घात में 4 हो जाएगा, तो वर्गमूल है 6 की घात में 4 के ऊपर, तो जब इसे हम लोग वर्गमूल हटाएंगे तो हमें मिलेगा 6 का वर्ग बाहर घटा 6 की घात में 3, तो इसे हम लोग लिखेंगे 12 गुना 6 का वर्ग का मान 36 होता है घटा 6 की घात में 3 का मान 216 होता है। जब हम लोग इसे हल करेंगे तब यह हमें 216 मिलेगा। इसका मतलब अधिकतम मान हमें 216 मिलेगा जो कि हमारा उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।